स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष अवसर पर हम नियमित रूप से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्मों को लेके धम्म देशना ऑनलाइन करते आए हैं। आज भी धम्म के एक विषय लेके धम्म देशना देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्म श्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्म श्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्म श्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के विविध धम्म देशना श्रवण के क्रम में आज हम ये धम्म देशना लेके आए हैं। धम्म दिखे तो बुद्ध भी दिख जाएगा। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो आइए इस विषय में धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जब से बुद्ध बने तब से महापरिनिर्वाण तक उन्होंने निरंतर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म का प्रचार प्रसार किए, धम्म देशना दिए और उनके धम्म देशना सुन के अनगिनत लोगों ने धम्म को न केवल बोध किया दुख मुक्ति के मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित हुए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो भी धम्म की बातें बताते हैं, जो भी धम्म देशना देते हैं, वो धम्म को लेके तथागत बुद्ध ये भी बार बार कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, यो मं पश्यति सो धम्मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा और जो बुद्ध को देखेगा वो धम्म को देखेगा। अगर हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध को सही रूप में जानना है, देखना है, तो केवल मूर्तियों में, केवल तस्वीरों में, केवल बौद्ध धार्मिक स्थलों में पहुंच के भ्रमण करके दिखने वाला नहीं है। उसके लिए हमें धम्म ही देखना है। जब हम धम्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, बोध करेंगे, तब वास्तव में बुद्ध क्या है वो भी दिख जाएगा। यहाँ
बहुत सारे लोगों को लगता है कि तथागत बुद्ध को देखना है तो तथागत बुद्ध के अनेक अनेक मूर्तियों में देखे तो दिख जाएगा। तो छोटे मूर्ति, मध्यम मूर्ति, बड़े बड़े आकार के बुद्ध मूर्ति देखते रहते हैं। और उन बुद्ध मूर्तियों में भी कोई थाईलैंड स्टाइल का बुद्ध मूर्ति है, कोई म्यांमार स्टाइल का बुद्ध मूर्ति है, कोई श्रीलंकन स्टाइल का बुद्ध मूर्ति है, ये इंडियन स्टाइल का बुद्ध मूर्ति है। अनेक अनेक प्रकार के बुद्ध मूर्ति, चाहे वो जापानीज हो, वियतनामी हो, अनेक प्रकार के बुद्ध मूर्ति देखते रहते। और कोई कोई तो अपने घर में कितने कितने बुद्ध मूर्ति सजा के रखते हैं, कलेक्शन करके रखते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने मूर्ति पूजा में जोर नहीं दिया। बुद्ध के समय में एक भी मूर्ति बना के बुद्ध को पूजा करने नहीं दिया। मगर आज दुनिया के सारे धर्मों के मूर्ति एक जगह और बुद्ध मूर्ति एक जगह रखे तो बुद्ध मूर्ति ही ज्यादा रहेगा। थाईलैंड के धम्मकाय निकाय ने एक स्तूपा बनाया और एक स्तूपा में ही 5 लाख 10 लाख बुद्ध मूर्ति रखे। तो ऐसे तो न जाने कितने बुद्ध मूर्ति। तो ऐसे केवल बुद्ध मूर्ति देखने से, बुद्ध मूर्ति की दर्शन करने से, बुद्ध के अनेक तस्वीरों को, अनेक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखने से बुद्ध की दर्शन नहीं होता, बुद्ध को पहचान नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग हैं कि ये तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी है, ये तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त किए हुए बुद्ध गया है, ये तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन किए हुए जगह सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन है, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर है, ये वैशाली है, ये श्रावस्ती है, ये राजगिरी है, ये नालंदा है। ऐसे अनेक अनेक धार्मिक जगहों पे अनेक तरह से घूमते रहते, दर्शन करते रहते हैं। दर्शन करना अच्छी बात है, घूमना जरूरी भी है, मगर केवल धार्मिक जगहों पर पहुंचने के, केवल ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध से संबंधित बौद्ध धार्मिक स्थलों की दर्शन करने मात्र से बुद्ध की दर्शन होने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध के अनेक अनेक मूर्तियों को पूजा करने से तथागत बुद्ध की दर्शन होने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध दिखेगा नहीं। अगर हमें तथागत बुद्ध को देखना है, अगर हमें सही मायने में तथागत बुद्ध को पहचान करना है, तो हमें तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को ही देखना पड़ेगा। अगर धम्म को अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से महसूस कर पाएंगे, तो बुद्ध भी आराम से दिख जाएगा, क्योंकि धम्म में ही तथागत बुद्ध भी है। केवल मूर्ति की दर्शन करने से, तस्वीरों की दर्शन करने से, बौद्ध धार्मिक स्थलों की दर्शन करने से बुद्ध दिखने वाला नहीं है। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने ही शब्दों में स्पष्ट कह गए, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा, जो बुद्ध को देखेगा वो धम्म को देखेगा। इसलिए अगर हमें बुद्ध को देखना है तो धम्म को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ये बुद्ध कोई नाम विशेष नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजा सुद्धोधन और महारानी महामाया देवी, इनके पुत्र के रूप में जब उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, और उसके तुरंत बाद उसके चौथे दिन में उनका नामकरण भी हो गया। उस समय
चलो इसका नाम बुद्ध करके किसी ने रखे नहीं है, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। भविष्य में बुद्ध बनने वाले इसलिए सिद्धार्थ बोधिसत्व। राजा के पुत्र राजकुमार थे इसलिए सिद्धार्थ राजकुमार। मगर कहीं भी कभी भी किसी ने भी उनका नाम बुद्ध करके रखे नहीं थे। हाँ, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में महाविनिष्क्रमण किया तब भी उनको कभी बुद्ध नहीं कहा गया, कभी उन्होंने अपने आप को बुद्ध नहीं कहे। जब उन्होंने गृह त्याग करके महाविनिष्क्रमण करके 6 साल तक दुष्कर तपस्या करते रहे, तब भी कहीं भी कभी भी अपने आप को उन्होंने न बुद्ध कहे न किसी ने उनको बुद्ध कहा। जब उन्होंने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध तत्व ज्ञान प्राप्त किए, बोधि ज्ञान प्राप्त किए, तब वो बुद्ध बन गए, तब वो इनलाइटमेंट हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बुद्ध कहा और लोगों ने भी उनको बुद्ध के रूप में पहचान कर लिए। तो जो व्यक्ति बोधि ज्ञान प्राप्त करता है वो बुद्ध है, नाम नहीं है ये। हाँ, गुण विशेष है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा वो बुद्ध है। इसलिए अगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध को सही मायने में जानना है, पहचानना है, तो धम्म को ही अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। ये तथागत बुद्ध के शब्द है, ये तथागत बुद्ध के वाणी है। जो धम्म देखेगा वही बुद्ध को देख पाएंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक वक्कली नाम के व्यक्ति थे। जब उन्होंने तथागत बुद्ध के जो उपदेश हो रहे थे वहां पे तथागत बुद्ध को देखे, तो तथागत बुद्ध को देखने के बाद उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बाबा तथागत बुद्ध कैसे बैठते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, सब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो उसके मन में ये इच्छा होने लगे कि मुझे तथागत बुद्ध को देखते रहना है। अभी तथागत बुद्ध हमेशा एक ही जगह तो रहता नहीं, अब कैसे देखूं? तो उसके मन में लगा अगर मैं भी तथागत बुद्ध के साथ शिष्य बन के, भिक्षु बन के साथ में चलूं तो हमेशा बुद्ध को देखने को मिलेगा। हाँ, यही ठीक है। तो वो तुरंत बुद्ध के शरण में गए, धम्म के शरण में गए, संघ के शरण में गए और प्रवचित धारण करके भिक्षु भी बन गए। अभी भिक्षु बनने के बाद जहां जहां तथागत बुद्ध के उपदेश होता था वहां वहां बुद्ध को देखते रहते थे। अरे कितना अच्छा है, तथागत बुद्ध बैठते हैं, कितना अच्छा है, तथागत बुद्ध कुछ बोलते हैं, कितना अच्छा है, तथागत बुद्ध जो भी करते हैं कितना अच्छा है, वही देखते देखते रहते थे। श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध के दर्शन करने के लिए, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए ढेर सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं आते हैं। ढेर सारे लोगों का जमा होते हैं। तो ऐसे समय में जब तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे होते हैं तो सारे लोग शांति से ध्यान पूर्वक तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते रहते थे। मगर वो ओक्कली भिक्षु ऐसे थे जो तथागत बुद्ध को केवल देखते रहते थे, सामने बैठ के देखते रहते थे। अरे तथागत बुद्ध कितने अच्छे से बैठते हैं, कितने अच्छे से बातें करते हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर उसके मन में लगा सामने से इतना अच्छा है तो पीछे से कितना अच्छा होगा, चलो देखते हैं करके जो लोग शांति से उपदेश सुन रहे थे उन लोगों के बीचों बीच से वो सबसे पीछे पहुंचते और वहां पहुंच के वहां से देखते थे। अरे तथागत बुद्ध दूर से भी कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा है। अरे बुद्ध बैठते हैं कितना अच्छा है, बोलते हैं कितना अच्छा है, सब कितना अच्छा है।
फिर उसके मन में ये इच्छा होता है कि अगर तथागत बुद्ध पीछे से इतना अच्छा है तो ये दाएं कोने से कितना अच्छा होगा। ये तथागत बुद्ध पीछे से इतना सुंदर और अच्छा दिखता है तो उस दाएं कोने से कितना अच्छा दिखता होगा, चलो वहां से भी देखता हूँ। फिर लोगों के बीचों बीच से जाके वो दाएं कोने में जाते थे, फिर वहां से भी देखते हैं, अरे तथागत बुद्ध यहाँ से भी कितना सुंदर है, तथागत बुद्ध का रूप कितना सुंदर है, तथागत बुद्ध के मुद्रा कितना सुंदर है, तथागत बुद्ध का जो बैठने का शैली कितना अच्छा है, कितना सुंदर रूप से बैठे हैं, कितना अच्छे से बातें करते हैं। फिर वहां से देख देख के फिर उसके मन में इच्छा होता है कि ये दाएं कोने से इतना अच्छा है तो बाएं कोने से कितना अच्छा होगा, चलो वहां से भी देखते हैं। फिर लोगों के बीचों बीच से वो बाएं कोने में जाते और वहीं से तथागत बुद्ध को देखते रहते और वहां से भी अरे बुद्ध कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितने अच्छे से बैठे हैं, कितने अच्छे से धम्म देशना दे रहे। बस लोग सारे तथागत बुद्ध के उपदेश सुन रहे। हाँ, वहां जमा है तो लोग बुद्ध के उपदेश सुन रहे, मगर वो वहां पे बुद्ध के उपदेश से तो दूर दूर तक लेना देना ही नहीं, केवल बुद्ध को देखते रहते कि तथागत बुद्ध कितना सुंदर दिखता है, तथागत बुद्ध कितना अच्छा दिखता है, तथागत बुद्ध कितने अच्छे से बैठते हैं, कितने अच्छे से धम्म देशना देते, हर चीज एक एक चीज कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, वही देखते रहते और उसी में मुग्ध होके बैठते। अभी लोग शांति से धम्म देशना सुन रहे हैं और ऐसे में अचानक से कोई व्यक्ति इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे, वो भी एक भिक्षु इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे तो शांति से धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? हाँ, मन वैसे भी चंचल है, मन तो चंचल होगा ही, मन तो बेचैनी होगा ही, और ऐसे बार बार होने लगे तो लोग भी कहने लगे कि कैसा भिक्षु है, जो धम्म देशना के समय में शांति से एक जगह रहना चाहिए था और इधर उधर कर रहे, शांति से धम्म देशना भी सुनने नहीं देते। तो लोगों की इस तरह की भावना महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने समझ लिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोकविज्ञ है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध परिचित ज्ञाता है, तो सारी बातें उनको समझ में आते हैं। तो तथागत बुद्ध ने जान लिया कि ये वो कली भिक्षु की वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है। फिर तथागत बुद्ध एक समय वो कली भिक्षु को बुलाते हैं और ओवाद देशना करते हैं। हाँ, एकदम कड़े शब्दों के साथ कहते हैं, हे मूर्ख ओकली, हे मोग ओकली, तुम्हारा शरीर भी वही माल मूत्र गंदगी से भरा हुआ है और मेरा शरीर भी ये माल मूत्र गंदगी से भरा हुआ है। हाँ, ज्ञान को ना देख के ये माल मूत्र से भरा हुआ शरीर देखने वाले तुम जाओ, मेरे सामने मत बैठो। तथागत बुद्ध के ओवाद देशना सुन के वो कली भिक्षु को कुछ समझ में ही नहीं आए कि बुद्ध ने मुझे क्यों ऐसा कहा, क्यों ऐसा बोला। फिर वो अपने ही सोच में डूबने लगे कि तथागत बुद्ध मुझे ऐसे बोल रहे तो इसका मतलब होता है तथागत बुद्ध मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा। अगर तथागत बुद्ध को पसंद नहीं है तो मैं यहाँ क्यों बैठूं, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। फिर सोचते हैं अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं बुद्ध को कैसे देखूंगा, बुद्ध की दर्शन कैसे होगा, और मैं बुद्ध को देखूंगा नहीं या दर्शन नहीं कर पाए तो जीने का क्या मजा, मैं कैसे जी पाऊंगा। चलो इससे अच्छा है मैं अपने आप को मार ही देता, मैं आत्महत्या ही कर लेता।
ऐसे अनेक अनेक ख्याल करके वो वक्कली भिक्षु सच में मरने के लिए भी तैयार हो गया। ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्धा वो वक्कली भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और वक्कली भिक्षु को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मैत्री भाव से तथागत बुद्ध कहते हैं, हे वक्कली, ये मल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर को ना देखो, धम्म को देखो। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। अगर तुम धम्म को देखेंगे तो बुद्ध भी अपने आप दिख जाएगा। तो धम्म को देखना छोड़ के कहाँ तुम ये शरीर देखने के पीछे पड़े हो, समझो बात को। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वो बात सुन के वो वक्कली भिक्षु के मन भर आते हैं और सोचने लगते हैं कि तथागत बुद्ध मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर तथागत बुद्ध मुझे न चाहते तो बुद्ध यहाँ तक क्यों आते, क्यों यहाँ आके मुझे समझाते। और बुद्ध ने जो कहा, अगर बुद्ध को देखना है तो धम्म को देखो, बुद्ध अपने आप दिख जाएंगे। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझे तो बुद्ध देखना ही है, चलो मैं धम्म को देखता हूँ, अभी मैं बुद्ध की बातें मानता हूँ करके तथागत बुद्ध को वर्णना करते हैं। उसके बाद वो वक्कली भिक्षु ने धम्म को इतने अच्छे से जाना, इतने अच्छे से अभ्यास किया, ज्यादा समय न बीतते ही वो वक्कली भिक्षु ने धम्म को देख लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसको बुद्ध क्या चीज है, बुद्ध क्या है, वो भी अच्छे से समझ में आया, अच्छे से दिख गए। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखेगा उसको बुद्ध भी दिखाई देगा। अगर सही में हमें बुद्ध को देखना है, बुद्ध को समझना है, बुद्ध को पहचान करना है तो धम्म को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से बोध करना है। अगर धम्म अच्छे से दिख गया तो बुद्ध भी दिख ही जाएगा। इसलिए हमेशा याद करना, अगर सही मायने में हम बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, धम्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं और विशेषतः हमें बुद्ध को देखना है, बुद्ध को सही रूप में दर्शन करना है, तो बुद्ध द्वारा देशित धम्म को देखना है, ये धम्म की दर्शन करना है। शरीर के रूप में तथागत बुद्ध अभी नहीं है, तथागत बुद्ध के दर्शन हम नहीं कर सकते, मगर तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म अभी तक हमारे पास है। तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में अभी भी है। तो वो धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बुद्ध भी दिखना शुरू हो जाएगा, बुद्ध की दर्शन भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें भी सही मायने में बुद्ध की दर्शन करना है, सही मायने में बुद्ध को देखना है, तो हमें भी बुद्ध द्वारा देशित धम्म को देखना है, बुद्ध द्वारा देशित ये धम्म को पहचान करना है। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को अच्छे से जान सके, अच्छे से समझ सके, अच्छे से अभ्यास कर सके, पालन कर सके और इस वजह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध की दर्शन कर सके, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को देख सके और खूब सारा जीवन में पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार
बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, इसे कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। इच्छितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेषतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है, हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ बुद्ध और बुद्ध धम्म को जानने के लिए 1000 से भी ज़्यादा धम्म वीडियो चैनल के अंदर उपलब्ध है। आप लोगों को अपने मन पसंद हिसाब से जिस विषय में आपको अच्छा लगता है उस विषय के धम्म वीडियो को छान के छनौट करके आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और चाहे बुद्ध वंदना परित्राण सुनना हो, चाहे धम्म देशना सुनना हो, चाहे हिंदी में सुनना हो या मराठी में सुनना हो, अनेक अनेक महत्वपूर्ण धम्म वीडियो चैनल में उपलब्ध है और ढेर सारा लाइव धम्म वीडियो भी यहाँ उपलब्ध है। आप लोग ये बुद्ध और बुद्ध शिक्षाओं को जानने के लिए इस तरह के धम्म वीडियो आप देखते जाइए। और जो भी आप ये धम्म वीडियो देखते हैं, आप लोगों को कैसा लगा इसके विषय में निश्चित रूप से कमेंट भी धम्म वीडियो के नीचे छोड़ते जाइए। अगर कुछ कमेंट नहीं करना तो अपने पुण्य कार्य में सहभागी दिखाने के लिए साधु 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 करके कमेंट करके जाइए। और आपको ये धम्म वीडियो अच्छा लगे तो अपनों को भी ये धम्म वीडियो शेयर करते जाइए। और हम बौद्ध है, हम उपासक उपासिकाएं हैं या बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले हम बौद्ध है, तो बुद्धास टीचिंग चैनल हमारा ही है, हमारे लिए ही है। तो इसके परिवार में हिस्सेदारी बनने के लिए, पुण्य कार्य में सहभागी बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन दबा के रखें ताकि जब भी चैनल में वीडियो आएगा नया आप लोगों को तुरंत पता चलेगा।
तो इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों को जानने के लिए, समझने के लिए ये चैनल को अच्छा खासा साधन बनाए, अच्छा खासा सोर्स बनाइए। हम भी खूब अच्छे से धम्म को समझेंगे, अपनों को भी धम्म समझाने के लिए ये चैनल को साधन बनाएंगे। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।